हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपका विज्ञान का पेपर 27 फरवरी को है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, यूपी बोर्ड ने खुद जो मॉडल पेपर को जारी किया है, इसको आप पढ़ के 70 में 70 भी ला सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि संस्कृत का पेपर जो हुआ था उसमें मॉडल पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन डाले गए थे। तो ये विज्ञान का पेपर आप मॉडल पेपर को जरूर पढ़ करके जाइएगा। देखिए, ऐसा ही आपका पेपर आएगा, ठीक है ना। पेपर का जो लेवल रहेगा सेम ऐसा ही रहेगा और वीडियो को बस अंत तक देखना है ताकि आपको काफ़ी हेल्प इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, ये जो मॉडल पेपर है आदर्श प्रश्न पत्र, इसी को हिंदी में बोलते हैं। और विज्ञान का ये है कक्षा 10 लिखा है, सन जो है आपका 2022-23 लिखा है, ठीक है ना। सेम ऐसा ही आपका भी पेपर आने वाला है। सबसे पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन जो है आप पढ़ ही लिए होंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट का आएगा। पूर्णांक जो है 70 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए फर्स्ट नंबर निर्देश दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है प्रश्न पत्र 2 खंडों में, जैसे खंड अ में खंड ब में ये विभाजित रहेगा, यानी कि आएगा इसी तरीके से। तीसरा जो है खंड अ तथा ब 3 उपखंडों, जैसे उपखंड क ख ग में विभाजित रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प का यानी गोला करना है। बस आपको तो पहले से मालूम है ऑलरेडी। इसके बाद पांचवा देखिए, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं, यानी कि सभी बहुविकल्पी 1-1 नंबर के हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे मतलब काटे नहीं और न ही इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग करें। आपको बताया जा रहा है साफ साफ निर्देश में, ऐसी गलती नहीं करना है। इसके बाद 7 नंबर, खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, यानी लिखना है, इसमें लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद 8 नंबर, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। इसके बाद जो 9 नंबर है, खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ आवश्यक मतलब करना आवश्यक है और प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद है लास्ट वाला 10 नंबर निर्देश कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि एक भी क्वेश्चन इसमें से आपको छोड़ना नहीं है। तो ये जरूरी है, कोई भी पेपर आप दे रहे हैं पहले निर्देश जरूर पढ़िए और तब जाके सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहले हम खंड अ को देखेंगे, बहुविकल्पी जो प्रश्न आएंगे सबसे उपखंड क में देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें पढ़ेंगे और समझते हुए इसका सही आंसर मैं बताते चलूंगा, ठीक है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जैसे ही किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारी आंख में आता है। तो जैसे ही प्रवेश करता है हमारी आंख में तो अपवर्तन जो है कहाँ पर होता है, किस भाग में। तो देखिए, क्रिस्टलीय लेंस में होता है, या स्वच्छ मंडल कार्निया पर होता है, या परितारिका पर, या पुतली में। तो आपको मालूम है कि स्वच्छ मंडल जो हमारा नेत्र में यानी कार्निया में पाया जाता है, इसी में प्रकाश का अपवर्तन होता है। समझ में आया ना। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छे से तैयार करके जाइएगा आप लोग, पेपर में इसी में से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। वोल्टता यानी वोल्टेज जो है, कौन सा ऐसा है जो निरूपण होता है वोल्टता को। पहला है किया गया कार्य प्रति विद्युत धारा गुणे समय। तो सभी बच्चे को मालूम है, देखिए जो किया गया कार्य यानी डब्ल्यू अपान यानी कि आई इंटू टी होता है, यानी पहला ही ऑप्शन जो है सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम जो सही आंसर है वो बताते आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु यानी कि बिंब इंग्लिश में बोलते हैं, वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण है और उसमें वस्तु जब रखते हैं तो बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। किस स्थिति में, जब वस्तु दर्पण की केंद्र पर रखी हो, यानी कि देखिए मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है ना, कलई कर दिए इसको हम। अब देखिए इसमें आपका हो गया पी यानी ध्रुव, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया। कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण की केंद्र पर रखी हो, यानी यहाँ पर कह रहा है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो, तो ये भी गलती है। सी नंबर, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी, यानी एफ और सी, यानी कि देखिए यानी कि फोकस दूरी और वक्रता केंद्र, यानी कि ये जो है दोनों के बीच में अगर वस्तु को जब रखेंगे तब ही जाकर के वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी तीसरा जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला नंबर देखिए, इसमें लिखा है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, यानी कि निकट बिंदु जो है उससे क्या हो गया, दूर हो गया। यही सही है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है यही सही है, ठीक है ना। विद्यार्थी जो है उसके नेत्र का निकट बिंदु जो है उससे दूर हो गया, निकट दृष्टि दोष। इसके बाद यहाँ पे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन,
देखते चलिए 5 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध जो है 1/5 ओम है, यानी 1/5 ओम है। उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये 5 है। तो ये वाला 1/R तुल्य प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान दिया इसमें 1/5, तो यहाँ पे 1/5 कर लेंगे। ऐसे ही फिर 1/5, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो आपको लास्ट में आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा 1/25 ओम, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे 6 नंबर। दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। यहाँ पे देखिए फिगर दिया है इसमें, यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट और वेस्ट तीनों दिया है। तो ये जो विद्युत धारा है किधर से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो तीर के ठीक ऊपर होगा कि तार के ठीक ऊपर होगा, तार के ठीक नीचे कि कागज के तल में, यहाँ पर तार के ऊपर स्थित होगा कि कागज के तल में तार के दक्षिण की स्थित होगा। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा तार के ठीक नीचे होगा। तार के कहाँ पे, नीचे होगा, तो अब जाकर के ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। अत्यधिक छोटा की बात किया गया है ना इसमें, तो आपको मालूम है सभी बच्चे को कि देखिए जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस होगा तभी बनेगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं 4 नंबर ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे उपखंड वाली, जो कि आपके केमिस्ट्री से आता है, इसमें देखेंगे। ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, एक मिश्र धातु, यानी कि इसी को मिश्र धातु बोलेंगे। तो ये कौन से हो सकते हैं, एक तत्व हो सकता है, या एक यौगिक हो सकता है, या समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो आप सभी को मालूम है कि एक जो मिश्र धातु हो सकता है एक समांगी मिश्रण का होता है। ठीक है ना। ये वाला मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर की, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। इसमें पहला नंबर ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। यहाँ पे बी नंबर CH3 सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, CH3। यहाँ पे तीसरा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड या CS सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3। तो इसमें से देखिए जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसी को मारना है। यानी कि देखिए जो ख नंबर दिख रहा है यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3, ये जो है आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये श्रृंखला है। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, तो इससे मतलब नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन दूसरा था वो सही था। तो यहाँ पे बताना है आपको, देखिए क्या क्या बताना है इसमें। डी नंबर में CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, CH3। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी और डी, ये देखिए बी नंबर भी सही है, बी नंबर भी हो रहा है और डी नंबर भी सही है। तो यहाँ पे जो बी और डी कौन कौन से, तो बी और डी इसी ऑप्शन में, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है ना। इसी तरीके से करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूना का पानी भी कहते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने और इसके विलयन बनाने के लिए सत्य माना गया है। तो ठीक है, तो ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। देखिए यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये करेक्ट है बी नंबर, क्योंकि देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाएगा, इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल करके विलयन भी बनाएगा, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया में आ जाता है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए तो बी नंबर ये वाला सही है। इसके बाद यहाँ पे सी नंबर थोड़ा पढ़ लेते हैं। परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है, ये भी सही है। यानी बी और सी कौन सा ऑप्शन में सही है, तो बी और सी, ये वाला बी नंबर सही है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है। इसके बाद 11 नंबर, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन करेगा। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या जो है, इसमें इसका नाभिक से लेकर के परमाणु की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन करेगा, यही ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाभिक दिया है और नाभिक से लेकर के यहाँ तक की जो रेखा की चाहिए इसकी परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी परमाणुवीय त्रिज्या, यानी कि बी नंबर जो यहाँ पे दिया है। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे देखिए दूसरा और यहाँ पर भी दिया है, लेकिन हाँ यहाँ पर देखिए नाभिक से लेकर यहाँ तक जो खींचा लाइन, इसको त्रिज्या बोलेंगे और किसी में भी नहीं है। तो ये वाला ए नंबर और ये सी नंबर, ये दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन
बी नंबर में 2 और 3 दोनों दिया है ना, तो ये सही है, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे देखेंगे 12 नंबर लिखा है ना, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोग से कीजिए। तो देखिए ब्लीचिंग जो पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर जो है यहाँ पे क्या बनाता है, विरंजक बनाता है, विरंजन, ठीक है ना। इसके बाद बेकिंग सोडा जो है प्रति अम्ल बनाता है। इसके बाद धावन सोडा जो है आपका क्या बनाता है, यहाँ पे देखिए H2 तथा Cl2 का उत्पादन करता है। सोडियम क्लोराइड ये बनाता है, ठीक है ना, इस तरीके से बनाएगा। सॉरी, इसमें देखिए जो धावन सोडा है ये वाला बनाए कांच का विरंजक, यानी तीसरा का चला जाएगा यहाँ पे ए नंबर पे और चौथा का बी नंबर पे जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है H2 तथा Cl2 का उत्पादन करेगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला का सी और दूसरा का डी। पहला का सी, देखिए इसमें पहला का सी यहाँ पर भी दिया है, ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग मिला लीजिएगा, ये करेक्ट है। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पे 13 नंबर, यहाँ पे पहले खाली स्थान दिया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा ऐसा जो लवण है जो लाल कर देता है, सभी को मालूम है, यानी कि सभी बच्चे को मालूम है कि इसमें जो लवण है यहाँ पे अम्ल है, ठीक है ना, यहाँ पे लवण है, यहाँ पे अम्ल दिया है, तो यहाँ पे अम्ल जो है ये लाल कर देता है, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यहाँ पे अम्ल भरेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे उपखंड जो बायोलॉजी से आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे देखेंगे चूने के पानी से, ये तो केमिस्ट्री का ही है, परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया में बदल जाता है, किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया में बदल जाता है, तो ऑक्सीजन के या कार्बन ऑक्साइड यानी कि CO2 के कारण, CO2 के कारण ये दूधिया में चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्या लिखा गया इसमें कि कुछ डायनासोर में से एक पीछ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पंक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ, ये बताइए। इसका आंसर आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों में हुई गलती। सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, ये भी गलती है। दोनों ही जीवों में यानी कि समजात अंग है, ये भी गलती है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, ये सही है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी को अपेक्षाकृत गहरी परतों के से प्राप्त हुआ तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ, ये गलती है। जीव में विलोप हजारों वर्षों पहले हुई, ये सही है, यानी हजारों वर्षों पहले ही हुआ था। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में कि चित्र में A B C किस क्रम में होते हैं, A B C किस क्रम में होते हैं। बीजाण पत्र में प्रंकुर और मूलांकुर में और बीजाण में प्रंकुर बीजाण पत्र और मूलांकुर बीजाण पत्र और प्रांकुर में। तो आप सभी को मालूम है, सभी बच्चे को, कि देखिए ABC जो दिया है ये प्रंकुर बीजाण और मूलांकुर में ये उपस्थित होते हैं, यानी कि जो आपका तीसरा है ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। अमृता देवा विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र में। जीव संरक्षण हेतु, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या जल संरक्षण के क्षेत्र में। सभी बच्चे को मालूम जीव संरक्षण के लिए उनको भारत सरकार द्वारा मतलब कि विश्रोई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना, प्रदान किया गया है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया इसमें, यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे यानी RRYY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RR स्मॉल r YY कैपिटल में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे ये बताना है। गोल और पीला होगा, या गोल और हरा होगा, या यहाँ पे झुर्रीदार और हरे होगा, या झुर्रीदार और पीला होगा। तो गोल होगा और पीला होगा, यही होता है, संरचना बनता है इसका, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव वाला 20 नंबर, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए लिखा है ना, ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है। ए यहाँ पर बनाया है, और ये जो दिया है ये इसको किस चीज का इसका नाम बताना है। तो ग्रीवा बोलते हैं, या योनि बोलते हैं, गर्भाशय या अंडाशय, इसको बोलते हैं अंडाशय। ये दोनों साइड में पाया जाता है योनि के, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खत्म। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होगा जो उपखंड क से आएंगे। पहला लिखेगा कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रवर्तन के चिन्ह परिपाटी लिखिए। इसके बाद यहाँ पे
पे दूसरा है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है और तारे क्यों चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया 3 नंबर की 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल जो प्रतिरोध बने 4 ओम बन जाए और 1 ओम हो जाए। तो आपको मालूम है कि अधिकतम जब प्राप्त करना होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और सबसे कम प्राप्त करना होगा तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण हस्त अंगूठे नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्देशित करती है और यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइमन में से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताइए। या वो वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा में भी दिया है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत का कार्यविधि स्पष्ट कीजिए और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व, ये चीजें आपको परिभाषित करके बता देना है। इसके बाद उपखंड जो है लास्ट ख है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से मिलेंगे कि निम्नलिखित में से यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए, यानी चित्र बनाइए। यहाँ पे क नंबर बोला है क्लोरोप्रोपेन का बताइए, यहाँ पे बताइए। इसके बाद ख नंबर 2 मेथिल प्रोपेन का यहाँ पे फिर लिखा है 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन का बनाइए, ब्यूटेनॉल का। इसके बाद घ नंबर पेंटेनोइक अम्ल का बनाइए। तो ये 4 ऑप्शन से इसकी संरचना बनाना है, केमिस्ट्री में पढ़े हैं आप चैप्टर में। इसके बाद यहाँ पे 6 नंबर कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, यानी कि 10, 20, 7, 14। तो यहाँ पे क नंबर लिखा तत्वों की पहचान बताइए और ख नंबर आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त भी परिकलन कीजिए। ये 2-2 नंबर के आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण भी दीजिए, ठीक है ना। 6 नंबर का आएगा। पहला क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या क्या करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा, इसको आपको अभिक्रिया को संतुलित कर देना है। ख नंबर यहाँ पे खाली दिया है प्लस सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या अभिक्रिया बनाएंगे कि जिंक प्लस सिल्वर बनेगा। इसके बाद एल्यूमिनियम के साथ क्या हम अभिक्रिया जोड़ के बनाएंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही घ नंबर बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और क्या बनेगा ये बताना है। इसके बाद अंग नंबर मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब एक साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या मिलता है ये बताना था। इसके बाद 6 नंबर यहाँ पे खाली जगह दिया है और क्लोरीन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त होता है, तो ये रिक्त स्थान पे भरना था। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी रहेगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि परिभाषा लिखना, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसके बाद संक्षारण क्या है, इसके बाद वर्जन क्या है, तो इसका टिप्पणी लिखकर बताना था, ठीक है ना। खंड ग जो है इसमें देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संकरणों में से यानी संतति की विशेषता बताइए, ये बताना है। इसके बाद यहाँ पे क नंबर कैपिटल आर आर कैपिटल वाई बाई एक्स कैपिटल आर आर, यहाँ पे कैपिटल वाई बाई यानी कि गोल होता है कैपिटल आर आर और पीला होता है कैपिटल वाई बाई, तो यहाँ पे झुर्रीदार हरा होता है, तो इसका संतति बताइए। इसी तरीके से ख में कैपिटल आर स्मॉल आर गोल है, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई पीला है, तो यहाँ पे एक्स जो कैपिटल आर स्मॉल आर गोल और पीला के लिए वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ पे भर के बताना है। इसी तरीके से पेपर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा समझाइए, तो इसका मैं बना दिया हूँ वीडियो। यहाँ पे 10 नंबर देखिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। यहाँ पे 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि वृक्कों में मूत्र निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा में भी दिया है मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। ऐसा ही पेपर आएगा, आप लोग विज्ञान की जबरदस्त तैयारी कीजिए। इस मॉडल पेपर को अच्छे से आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। आपको डेली वीडियो यहाँ पे विज्ञान, इंग्लिश, फिजिक्स जितने भी आपके सारे चीज़ का यहाँ पे वीडियो मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।